हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल खाए बंधु पे। दोस्तों, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि अगर आप देखेंगे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं हम भी अफेक्टेड हो जाते हैं, डेट इज़ एसिडिटी। एसिडिटी एक ऐसी समस्या है जिसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम हमारे लाइफ में हमें डे टू डे गुजरना पड़ता है। लाइक पेट फूल जाता है लोगों का, लोग कहते हैं हमारी गैस पास नहीं होती है, मुझे सांस लेने में दिक्कत होती है, मेरे को सीने में जलन होती है, मेरे पूरे पेट में जलन होती है। इस तरीके की कंप्लेंट्स हमारे सामने पेशेंट्स लेके आते हैं। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि क्या कारण है एसिडिटी का और हमारे बॉडी में ऐसे क्या चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से एसिडिटी हो जाती है और किस तरीके से मैं उस एसिडिटी से कोप अप हो सकता हूं। तो सबसे पहले जानते हैं कि एसिडिटी के कारण क्या हैं। दोस्तों, सबसे पहला कारण तो ये है, जब भी बहुत व्यंजन हमारे सामने आते हैं तो हम अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। स्पेशली जब शादी पार्टी होती है तो आप देखते होंगे कि लोग घंटों स्टॉल्स पे खड़े रह के घूम घूम के हर व्यंजन का स्वाद लेते हैं। तो ये कारण है कि जब हम ज़्यादा खा लेते हैं, तादाद से ज़्यादा, जो हमारी कैपेसिटी है पेट की उससे ज़्यादा खा लेते हैं, तो वो एक कारण है एसिडिटी का। क्योंकि हमारा देखने में आया है जो हमारी मैक्सिमम कैपेसिटी है पेट की वो है 1000 ml हमारे पेट की, मतलब 1 किलोग्राम खाना हमारे पेट बियर कर सकता है ऑन एन एवरेज। अगर हम ज़्यादा खा लेंगे तो क्या होगा? पेट फूलेगा ही फूलेगा, क्योंकि जो हमारे पेट की जो टेंडेंसी होती है वो इलास्टिक टेंडेंसी होती है कि वो फैलने की उसके अंदर क्षमता होती है। तो मैक्सिमम कितना फैल सकता है। तो अगर हम ज़्यादा खा लेते हैं तो भी एसिडिटी होती है। दूसरा कारण है कि अगर हम लंबे समय तक फास्टिंग में चले जाते हैं, खाते नहीं है, वो भी एक एसिडिटी का कारण है। क्योंकि अगर आप खाओगे नहीं तो आपके पेट में एसिड बन ही रहा है, तो अगर वो आप खाओगे नहीं तो वो टाइमली निकल रहा है, लेकिन खाना आपने खाया नहीं, तो आपके जो इंटरनल मस्कुलर मसल है आपकी पेट की आंतों की, तो वो उस पर इम्पैक्ट डालने लगता है, जिसके कारण एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। जब हम बहुत ज़्यादा तीखा खा लेते हैं तो भी हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। फास्ट फूड, जंक फूड्स अगर हम ज़्यादा खा लेते हैं तो भी हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। अगर हम कोई ना कोई एडिक्शन में है, लाइक अल्कोहल अगर हम ज़्यादा ले रहे हैं तो भी एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। अगर मैं प्रॉपर स्लीप नहीं ले रहा हूँ तो भी एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। लेकिन जो इन सब में इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो देखने में आई है आज के टाइम पे, वो ये है कि सारे टेस्ट कराने के बाद और ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये नहीं भी कर रहा है पेशेंट, तब भी एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, तब आपको समझ जाना चाहिए कि जो आपकी एसिडिटी है इट्स ड्यू टू एंग्जाइटी। ये आपकी घबराहट की वजह से है, आपके जो आप इतना ज़्यादा डिप्रेशन में चले जा रहे हैं आज के टाइम पे लोग, उसकी वजह से है। अब समझने की ये ज़रूरत है, जो मैंने आपको कारण बताया, अगर आप उस कारण की वजह से आपको एसिडिटी है तो उस कारण को सबसे पहले हटा दीजिए। एसिडिटी की बहुत सारी दवाई मार्केट में है, वो साथ में लीजिए तो आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर एंग्जाइटी की वजह से आपको एसिडिटी है तो आप ठीक नहीं होंगे जब तक कि आपका एंग्जाइटी खत्म नहीं होगा। तो आखिर ऐसा एंग्जाइटी में क्या होता है कि आपको एसिडिटी होने लगती है? क्योंकि एंग्जाइटी अमूमन बोला गया है कि मन की बीमारी है। मन कहीं ना कहीं हम कनेक्ट करते हैं कि हमारे ब्रेन से है, और पेट जो एसिडिटी हो रही है वो हमारा एब्डोमेन में है। तो इसमें आखिर क्या रिश्ता है ऐसा कि आपको एंग्जाइटी में आने की वजह से आपको एसिडिटी हो जाती है? तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सारा का सारा कनेक्शन जो ब्रेन का है वो एक होल्डिंग रखता है हमारी पूरी बॉडी पे। तो एक ब्रेन गट एक्सेस होती है जो एक्टिवेट होने की वजह से हमारी जो एसिडिटी की प्रॉब्लम है वो बढ़ जाती है। लोगों को परेशानी रहती है, वो कहते हैं कि मेरा हवा पास नहीं होती, पेट फूला रहता है या फिर जलन होती है। क्योंकि जब हमारे पैटर्न्स, जो मेंटल पैटर्न्स हैं, हमारे जो थॉट्स हैं वो निगेटिव होते हैं, तो कुछ नेगेटिव न्यूरोट्रांसमीटर्स हमारे ब्रेन से निकलते हैं जो कि ये परेशानी एसिडिटी की बढ़ा देते हैं। अब ये निगेटिव न्यूरोट्रांसमीटर्स किस तरीके से हम ठीक कर सकते हैं? बिकॉज मॉडर्न मेडिसिन या किसी भी विधा में जब तक कि हम अपने मेंटल पैटर्न्स को ठीक नहीं करेंगे तब तक ये जो पॉजिटिव केमिकल्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स ब्रेन से निकलते हैं वो नहीं निकलेंगे, वो निगेटिव ही निकलेंगे। तो आखिर मैं किस तरीके से इससे कोप अप हो सकता हूँ? डॉक्टर्स के पास आप जाते हैं, वो आपको एंटी डिप्रेसिव वाली दवाई लिखता है या फिर वो दवाई लिखता है जो आपकी ब्रेन और गट की जो एक्सेस है उस पर काम करती है। लेकिन जब तक आप वो मेडिसिन खाते हो तब तक आप ठीक रहते हो, लेकिन जैसे ही आप वो मेडिसिन बंद करते हो आपकी प्रॉब्लम ज्यों की त्यों रहती है।
तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से हमारे जो मेंटल पैटर्न्स, हमारे जो थॉट्स निगेटिव हो गए हैं, जब तक हम उस मेंटल पैटर्न्स को फिर से पॉजिटिव नहीं करते हैं तब तक ये परेशानी नहीं जा सकती, आपका परमानेंट इलाज नहीं हो सकता है। तो इसमें एक हम लोग थेरेपी करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं CBT, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। इसमें क्या होता है, जो आपके मेंटल पैटर्न्स नेगेटिव हो गए हैं इसको हम फिर से पुनः पॉजिटिव करते हैं, और वो जब पॉजिटिव होता है तो आपकी ये प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। लेकिन दोस्तों ये एक दिन की बात नहीं है कि आप अपनी इस एंजाइटी इंड्यूस्ड एसिडिटी को खत्म कर सकते हैं। इसमें टाइम लगता है, इसमें टाइम लगता है कम से कम 3 महीने से 6 महीने। तो मेरी आने वाली जो वीडियोस है मैं उसमें कुछ एपिसोड्स लेके आ रहा हूँ जिसमें आप CBT की पूरी नॉलेज ले सकते हो और किस तरीके से आप घर पे बैठे उस CBT की प्रैक्टिस कर सकते हो, ताकि एंजाइटी इंड्यूस अगर आपको एसिडिटी है तो आपकी वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। अलोंग विद आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेंगी, क्योंकि एक्सरसाइज बहुत अच्छा एक माध्यम है जिससे कि हमारी एंजाइटी खत्म होती है। म्यूजिक थेरेपी आप कर सकते हो, म्यूजिक थेरेपी से भी आपकी एंजाइटी कम हो सकती है। मेडिटेशन, योगा एक अच्छा माध्यम है, उससे भी आपकी एंजाइटी कम हो सकती है। तो ये जो कुछ तरीके हैं जिनसे एंजाइटी दूर होगी, एंजाइटी दूर होगी तो आपकी एसिडिटी दूर होगी। बाकी एसिडिटी का जो प्रॉब्लम है, जो मैंने बताया कि आपकी अगर खाने से रिलेटेड है कि आप ज़्यादा खाना खा रहे हो, आप लंबे समय तक फास्टिंग हो, आप तीखा खाना खा रहे हो ज़्यादा, या फिर फास्ट फूड ज़्यादा खा रहे हो, या फिर आप स्लीप सही से नहीं ले रहे हो, और या फिर आप कोई एडिक्शन है तो आपको एडिक्शन दूर करना पड़ेगा। उसके लिए आप किसी भी डी एडिक्शन सेंटर पे जा सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि उसमें भी आपको अपना मेंटल जो एक स्टेटस है उसको स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपकी इच्छा शक्ति अच्छी नहीं है तब तक आप इस व्यसन की जो प्रॉब्लम है, आप एडिक्शन का जो प्रॉब्लम है, इससे आप दूर नहीं हो सकते। अगर आप लेट नाइट तक जागते हो और नींद ठीक से प्रॉपर नहीं लेते हो तो ये भी एक कारण है एसिडिटी का, तो इसको आप दूर कीजिए। तो ये आपको खुद सेल्फ एसेस करना है कि क्या कारण है कि आपकी एसिडिटी है। अगर इन कारणों की वजह से आपको एसिडिटी है तो उन कारण को आपको खत्म करना पड़ेगा। कम खाना खाना है, ये बोला गया है कि जो आपका पेट है उसको 3 पार्ट में डिवाइड करो, एक में सॉलिड, एक में लिक्विड, और एक पार्ट आपको खाली छोड़ना पड़ेगा ताकि आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो सके। तो उतना आपको खाना खाना है कि जितनी भूख हो उससे थोड़ा कम खाना है। और अगर आप लंबे समय तक फास्टिंग करते हो तो वो भी आपको देखना है कि आप ना करो। और अगर आप तीखी चीज़ें लेते हो या फिर चाय का ज़्यादा सेवन करते हो, चाय एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप चाय पीते हो तो जब तक आप चाय पी रहे हो तब तक आपकी एसिडिटी खत्म नहीं हो सकती। तो चाय को आपको बंद करना पड़ेगा, या फिर कॉफ़ी, ये इस तरीके की कोई भी इरिटेटिव या फिर स्टिमुलेंट आप ले रहे हो तो उसको बंद करना पड़ेगा। तो ये मेरा वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको पूरी एसिडिटी के बारे में जानकारी है। तो खुद एसेस करें कि आपकी एसिडिटी का कारण क्या है, और कोई भी अगर आपको कारण नहीं पता लग रहा है तो समझ लीजिए आपकी एसिडिटी एंजाइटी इंड्यूस्ड है। तो वेट कीजिए मेरी नेक्स्ट वीडियो CBT के लिए, जिसको मैं सीरीज के तहत लेके आ रहा हूं, ताकि आपकी एंजाइटी इंड्यूस्ड एसिडिटी खत्म हो सके। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचाएं, ताकि वो एसिडिटी के बारे में जान पाएं और अपनी एसिडिटी को खुद जज कर पाएं और ट्रीट कर पाएं। थैंक यू सो मच।